क्या क्या समय चल रहा है, कौन बताएगा? ये बहुत पवित्र समय चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हम उसकी कथा सुनाएंगे। जो लोग कथा सुनेंगे हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जो कथा सुनेंगे पीछे जाइए, जिनको कथा नहीं सुनना पीछे जाइए। आप लोगों को जो है ये तरीका पता होना चाहिए। यहाँ कथा नहीं सुनना चाहते हो तो यहाँ इधर क्यों बैठे हो? यहाँ सामने कथा चल रही है तो इधर बैठे हो, सामने कथा चल रही है, नहीं सुनना चाहते हो। ये पंखा बंद कर दिया तो अच्छा हुआ। तो ये जो समय है ये बहुत ही पवित्र है। पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है और इसकी जो कथा है ये हम सुन रहे कई दिनों से। तो अभी तक हमने 11 अध्याय तक ये कथा सुनी है। 11 अध्याय तक कथा सुनी है और 11 अध्याय के बाद आज 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तो 11 अध्याय की कथा मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपस में बातें नहीं करना, आपस में बातें नहीं करना, सबको इशारा करके चुप रहने का। जो खड़े हैं वो बातें नहीं करेंगे, जो बैठे हैं कोई बातें नहीं करेंगे, आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। मुंह सब बंद रखिए और अपने कान खोलिए। ये कथा जो है शुरू होती है नैमिषारण्य में। सब ऋषि लोग एकत्रित हुए। वहाँ पर सूत गोस्वामी आए और वे उनका दर्शन करते हैं ऋषियों का। और सब ऋषि लोग सूत गोस्वामी को घेर कर खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो। सब कथाओं की कथाओं का सार हो। क्या हो? सार तत्व हो। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली कथा, जैसे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हो ऐसी कथा आप सुनाइए। तो उस समय सूत गोस्वामी विचार करते हैं और कहते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने किया था। नर नारायण जो बद्रिक आश्रम में है, नारायण मुनि हैं जो तपस्या करते हैं, तो उनसे प्रश्न किया था नारद जी ने। तो नारायण मुनि जब नारद जी को सुनाते हैं तो कहते हैं कि ये कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई थी 5 पांडवों और द्रौपदी को। किसने सुनाई थी? भगवान कृष्ण ने। किसको सुनाई थी? 5 पांडवों और द्रौपदी को सुनाई थी कथा। तो उन्होंने यही प्रश्न किया था कि ऐसी कथा सुनाइए जिसमें सब प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाए, है ना। तो भगवान कृष्ण कथा सुनाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो ये मल मास आया था। कौन सा मास आया था? मल मास आया था। तो जितने भी महीने थे और जितने भी दिवस थे, पक्ष थे, उन्होंने निंदा की कि ये कहाँ से आ गया, ये तो बहुत अपवित्र है और इस महीने में किसी प्रकार के धर्म और जो यज्ञ हैं वो संपन्न नहीं किए जा सकते। तो इस मल मास को बड़ा कष्ट हुआ और उसका जो है बड़ा अपमान हुआ। सबने अपनी पंक्ति से उसको बाहर निकाल दिया। तो वो जो है वैकुंठ में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है, मुझे जो है कोई स्थान नहीं मिल रहा, मेरा कोई नाम नहीं है और मेरे कोई स्वामी नहीं है, मेरी कहाँ रक्षा होगी। तो भगवान विष्णु उस मल मास को हाथ पकड़ करके वैकुंठ से ले गए गोलोक। कहाँ ले गए? गोलोक धाम ले गए। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण जो 2 भुजाओं के हैं, वैकुंठ में भगवान 4 भुजाओं के विष्णु है। तो गोलोक धाम ले गए और वहाँ गोलोक धाम में भगवान विष्णु ने मल मास की व्यथा सुनाई। तो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण
कहते हैं कि ठीक है, इस महीने का मैं स्वयं स्वामी बनता हूँ और अपना नाम पुरुषोत्तम इस महीने को प्रदान करता हूँ और सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है मैं इसको बनाता हूँ। और इसकी महिमा ऐसी है अब मैं प्रदान करता हूँ, ऐसी महिमा प्रदान करता हूँ कि सब प्रकार के जितने यज्ञ कर्म हैं और तपस्याएं हैं सब मिलकर के भी इस महीने की एक कला भी नहीं हो सकते। एक कला का मतलब 6% भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से जब भगवान कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया तो अब मल मास इसका नाम नहीं रहा, इसका नाम हो गया क्या? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम अधिक मास इसका नाम हो गया। और इसको जो है फिर असीमित सुख प्राप्त हुआ। फिर भगवान बताते हैं द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी जो है, जो भी पांडवों की पत्नी है, पिछले जन्म में ये एक ऋषि कन्या थी, मेधावी ऋषि की कन्या थी और बहुत सुंदरी कन्या और बहुत इसके गुण थे। इतनी सुंदरता और इतने गुण थे कि ऋषि मेधावी चिंता कर रहे हैं कि इसका योग्य पति कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसी चिंता में वो पृथ्वी भर में भ्रमण करते रहे और कन्या के योग्य वर नहीं प्राप्त हुआ और मेधावी ऋषि का देहांत हो गया। और मेधावी ऋषि की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। तो अब इस कन्या का ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना भाई है, ना पुत्र है। अब बिल्कुल अकेली एक प्रकार से अनाथ हो गई। तो बहुत कष्ट में वो जो है चिंता करती है और रोती रहती है कि कैसे इसके भाग्य का उदय होगा और कैसे इसको पति प्राप्त होगा। तो उस समय दुर्वासा मुनि इसके आश्रम में आए। तो दुर्वासा मुनि की बहुत इसने सेवा की और सत्कार किया। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम्हारा तो भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का दर्शन करने के लिए। तो उस समय ये कन्या बोली कि महाराज आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरा भविष्य बहुत उज्ज्वल है, परंतु मुझे तो कोई भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख मिलने वाला है, क्योंकि मेरी माता नहीं है, पिता नहीं है, पति नहीं, कोई नहीं है। तो दुर्वासा मुनि विचार करते हैं और विचार करके वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपाय बतलाता हूँ, बहुत ही गुप्त से भी गुप्त ये उपाय बताता हूँ। और ये मैंने निश्चित कर लिया है कि तुमको जो है मैं बताऊँगा। ये सबको नहीं बताया जाता। ये जो पुरुषोत्तम मास की महिमा है ये सबको नहीं बताई जाती। ये बहुत ही जो भाग्यशाली होंगे तो उनको ही बताया जाता है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं मल मास है, इसमें कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ने इसको इतना महत्व दिया है कि इसका जो है बिल्कुल अब उल्टी दिशा में ये पूरी तरह से मतलब बढ़ गया, श्रेष्ठ हो गया है। तो लोग सोचते हैं कि धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि इस महीने में कोई धार्मिक कार्य किया जाए तो उसका जो फल है वो कितना गुना है कि कोई सोच नहीं सकता कितना गुना फल है। तो दुर्वासा मुनि बताते हैं कि 12,000 साल तक कोई अगर गंगा स्नान करे निरंतर, क्या 12,000 साल तक निरंतर कोई गंगा स्नान करे तो जो फल प्राप्त होता है, तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की भावना से कोई कहीं भी स्नान कर ले एक बार तो उसके बराबर। सोचिए, कहीं भी स्नान कर ले और केवल पुरुषोत्तम मास की भावना से स्नान करे तो वो उसका फल जो है उतना ही होगा जितना 12,000 साल तक कोई गंगा में निरंतर स्नान करे।
अब सोचिए, कोई सोच भी नहीं सकता इसकी महिमा कैसी है। तो दुर्वासा मुनि जो है उसको इस प्रकार से उपदेश देते हैं, इस महीने में तुम जो है इस महीने की आराधना करो, व्रत करो। तो 1 महीने का ही केवल बात है। आज से 3 महीने के बाद ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है, उसमें तुम जो है 1 महीने का व्रत और नियम का पालन करो तो तुम्हारा जो है भाग्य उदय हो जाएगा। परंतु कुछ ऐसा दुर्भाग्य था इस कन्या का कि इसने दुर्वासा मुनि से सही तरीके से प्रश्न नहीं किया कि अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप जो है प्रश्न करेंगे, सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रश्न करेंगे, अपना संदेह दूर करो, है। तो तरीका ये होता है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है खंडन करें और आप चुनौती दें और इस प्रकार से जो है आप अपना सर्वनाश करें। तो इस कन्या ने जो है अपना बहुत बड़ा नुकसान किया कि दुर्वासा मुनि के सामने इसने खंडन किया। उसने कहा कि पुरुषोत्तम मास तो बहुत अपवित्र मास है, इसमें कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। आप कैसे कहते हैं, इस महीने की महिमा आप कैसे बढ़ाते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? कार्तिक जैसे महीने हैं तो इनमें क्या फल नहीं मिलता है? और जो दूसरे देवता हैं, शंकर जैसे देवता हैं, क्या वो फल नहीं देते हैं? आप इस महीने की बात क्यों करते हो? तो इस तरह दुर्वासा मुनि से उसने बहुत जो है उसने क्या किया, विरोध किया। और दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध आया, वो तो बहुत क्रोधी हैं, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये बालिका पहले से ही बहुत कष्ट में है तो मेरे साथ को क्या सहन करेगी। तो उससे कहा कि मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तूने जो पुरुषोत्तम मास की निंदा की है इसका जो दंड है ये तुझे इस जीवन में या अगले जीवन में भोगना पड़ेगा, और मैं जा रहा हूँ, तेरी जो इच्छा हो वैसा कर। तो दुर्वासा मुनि चले गए और इस कन्या का जो चेहरा इतना सुंदर था वो तुरंत ही क्या हो गया, काला पड़ गया, काला पड़ गया। और दुर्वासा मुनि चले गए तो इसने सोचा कि अब मैं किसकी आराधना करूं, तो शंकर जी की आराधना करने का उसने विचार किया। तो मैं आपको सुना रहा हूं कुछ पढ़ करके कि इस कल्याणी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भीषण तप करना प्रारंभ किया। तो गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि का साधन करती थी और शीत ऋतु में ठंडे पानी में रहती थी। वर्षा ऋतु में खुले आकाश में पूरी वर्षा सहन करती थी। इस प्रकार 9000 वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी ने दर्शन दिया। कितना? 9000 साल की तपस्या के बाद शिव जी ने दर्शन दिया, है ना। तो शिव जी के दर्शन से ये कन्या हृष्ट पुष्ट हो गई। फिर इसने शिव जी को प्रणाम किया, स्तुति की। जब शिव जी ने इससे वर मांगने को कहा तो इस कन्या ने कहा, हे महादेव मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। तो 5 बार इसने कहा है। तो शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। तो शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर कन्या बोली, हे शंभु ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है कि मेरे 5 पति होंगे। शिव जी ने कहा, हे कन्या इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, क्योंकि तुमने दुर्वासा का अपमान किया और श्री कृष्ण के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम नहीं किया। जो इस पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं उन्हें विपरीत फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार इस कन्या के मन में चिंता समा गई, है ना। तो ये जो है इससे क्या पता चलता है कि देखिए उसने पुरुषोत्तम मास की निंदा की, और पुरुषोत्तम मास में जो नियम है केवल 1 महीने का नियम था, है ना। तो उसको छोड़ करके इसने 9000 साल तक तपस्या की, और शिव जी तो भी प्रसन्न हुए और प्रसन्न नहीं भी हुए, प्रसन्न भी हुए प्रसन्न नहीं भी हुए हैं। इसलिए उनको आक्रोश था कि इसने जो है दुर्वासा मुनि का अपमान किया है, पुरुषोत्तम मास की निंदा की है ना। तो उसने जो मांगा था कि मुझे तुरंत मेरी ये
मनोकामना पूरी करिए, मुझे पति चाहिए। तो शिव जी ने कहा, इस जीवन में तुम्हें पति नहीं प्राप्त होगा। और अगले जीवन के लिए भी कहा, तो फिर 5 पति का वरदान दिया, है ना। तो और शिव जी जो है फिर बिना किसी सहानुभूति प्रकट किए अंतर्धान हो गए, और वो जो है बिल्कुल अकेली रह गई, अकेली रही पहले से, और अकेली रही जैसे झुंड से बिछुड़ जाए हरिणी, तो चारों तरफ उसको भय व्याप्त रहता है, हैं? वो देखती है हर दिशा में वो झुंड से बिछुड़ी हुई है। इस प्रकार से उसको जो है भय और चिंता प्राप्त हुई, है ना। तो ये पता चलता है कि पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है, तो इसका जो है हमें अनादर नहीं करना चाहिए। तो अब सुनिए, मैं 12वां अध्याय पाठ करूँगा। तो नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी सुन रहे हैं, और कौन सुना रहे हैं नारद जी को? नारायण, हाँ, नारायण मुनि सुना रहे हैं नारद जी को, नारायण मुनि सुना रहे हैं। अच्छा, गर्मी लग रही ना, तो पंखा चला सकते हैं, पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही। लेकिन पंखे से आवाज़ तो होती है, लेकिन आप लोग शांत रहना, आप लोग आवाज़ ना करना, तो पंखे की आवाज़ में कुछ जो है उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पंखा चला दीजिए। तो सब लोग जो है सुनिए बड़े ध्यान से। पंखे की आवाज़ तो हो रही है, लेकिन आप लोग सुनेंगे, ठीक है। तो नारद जी पूछ रहे हैं नारायण ऋषि से। क्या पूछ रहे हैं? नारद जी ने पूछा, हे नाथ, जब शिव जी चले गए तब उस पवित्र कन्या ने क्या किया, सो मुझ विनम्र व्यक्ति को आप बताइए। सेवा धर्म की सिद्धि के लिए मुझे बताइए। नारद जी नारायण से पूछ रहे हैं, क्योंकि कथा बहुत पवित्र है, कथा बड़ी पवित्र है। तो नारद जी पूछ रहे हैं, और नारायण भगवान जो है बार बार ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए। शितिकंठे गते नाथ बाला किम करो छुचान तन्मे वद विनीताय शुश्रूषा धर्म सिद्धय। तो नारायण जी ने उत्तर दिया कि इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से किया था। कामवन में भगवान कृष्ण की कथा सुनाई थी, तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से। इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से किया था, और उसका उत्तर जो राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने दिया था, उससे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। तो आप लोग सुन रहे हैं ना? सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ, नारायण जी नारद जी को कह रहे हैं कि आप सुनिए। एवं एवं पुरा पृष्ठ श्री कृष्ण पांडु सूनु नाम यदुवाचे वचोराज्ञे तन्मे गदतः शृणु। तो श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी जब इस प्रकार चले गए तब उस बाला का मुख उतर गया, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, उसको बड़ा डर समा गया, और वो कन्या आंखों में आंसू बहाकर रोने लगी। एवं गते शिवे राजन सा बाला विगत प्रभा निश्वासे परमाभीता शास्त्र नेत्रा कृशोदरी। अंतःकरण की उठी हुई आग की लपट से उस कुमारी का सारा शरीर जलने लगा। उस तपस्विनी कन्या की अवस्था वैसी हो गई जैसे किसी लता को दावानल जला डाले, ऐसी कन्या हो गई। हृदयाग्नि लसज्ज्वाला ज्वलितांगी कुमारिका दावाग्नि दग्ध पत्रासा लतेवासी तपस्विनी। दुख और ईर्ष्या को सहन करते करते उससे बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, और काल ने उस तपस्वी को क्या किया, समाप्त कर दिया। जीवन लीला समाप्त हो गई, काल के द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
दुःखमीर्ष्यामाप्तवत्याम् एवं कालो महान् गतः असोतां वचस्कन्द तादृशीं तापसीं प्रभु। जैसे चूहे की बिल में घुसकर सर्प उसे दबोच लेता है, वो कन्या है अपने आश्रम में रहती थी, ऐसे जैसे कि चूहा अपने बिल के अंदर घुसा हुआ, उसको भय, अब भय हर जगह भय, तो आश्रम के अंदर रहती थी हैं, और काल ने उसको जो है नष्ट कर दिया। जैसे कि सांप चूहे की बिल में जा कर के उसको दबोच लेता है, तो काल ने उस तपस्विनी को अपना शिकार बना दिया। सहसा ताम समापन्नाम फणिवाकु निवेशनम इति काले न बलिना वसमनीता तपस्विनी। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से घिरे हुए आकाश में कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमककर समा जाती है, वैसे तपस्या से जले हुए पाप वाली वो कन्या अपने आश्रम में मर गई। प्रावरण मेघावृते व्योमनी विद्युत सौदामनी यथा तथा श्रमे स्वके नष्टा तपसा दग्ध कल्मषा। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन विपुल सामग्रियों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे। कौन राजा? यज्ञसेन। एक राजा यज्ञसेन थे जो यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। हाँ, तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः बृहत्सम भार संपन्नम अकरो यज्ञमुत्तमम। उन्हीं राजा के यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान लावण्यमय एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। ये अयोनिजा कन्या है, माता के गर्भ से नहीं पैदा हुई, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। हाँ, जो आगे चलकर महाराज द्रुपद की कन्या के नाम से विश्व विख्यात हुई। तद यज्ञ कुंडादुद्भूता कुमारी कनक प्रभा सेयम द्रुपद शार्दूल तनया प्रथिता भुवि। पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की जो कन्या थी वही समस्त पृथ्वी पर द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। क्या नाम हुआ? द्रौपदी। पिछले जन्म में किसकी कन्या थी? मेधावी ऋषि की कन्या थी, और उसी को स्वयंवर में मत्स्य बेच कर अर्जुन ने प्राप्त किया। द्रौपदी सर्वलोकेषु ह्यार्षय्या पुरा भवन सेयं स्वयंवरे राजन मत्स्यवेदे कृते सती। भीष्म पितामह कर्ण आदि महान राजाओं को तिनका के समान बनाकर राजाओं की मंडली में खलबली मचाकर अर्जुन ने पांचाल राजकुमारी को प्राप्त किया। लब्धार्जुनेन पांचाली क्षुभिते राजमंडले तृणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्म कर्णादिकान् बहो। तो ये कथा सुना रहे नारायण मुनि कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि हे मुनिवर नारद, वही द्रौपदी दुराचारी दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई ऐसी उत्कृष्ट रमणी को हृदय में शूल के समान चुभने वाले कटु वचन सुनाए गए। दुशासन ने कटु वचन भी सुनाए उसको, और बाल पकड़ कर के सभा में उसको लाया। सेयम कचग्रहम प्राप्ता दुष्ट दुस्साहसना दुस्सती वचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरवर्णिनी। तो श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं ये कथा। किसको सुना रहे हैं? द्रौपदी और 5 पांडवों को सुना रहे हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसको ये कष्ट प्राप्त हुआ। द्रौपदी को कष्ट प्राप्त हुआ पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण। मैंने उसकी उपेक्षा कर दी, किंतु जब बहुत स्नेह के साथ बारंबार मेरे नाम का उच्चारण करने लगी तो मैंने उसकी रक्षा की, है ना। पहले मैंने उसकी अवहेलना कर दी। मया चोपेक्षिता राजन पुरुषोत्तम हेलना यदा मयि कृत स्नेहा मन्ना मन अवदन मोह। हे दामोदर,
हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, क्लेश नाशन। इस प्रकार से द्रौपदी ने मुझे पुकारा। दामोदर दया सिंधु, कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, केशव क्लेश नाशन। मेरी ना कोई माता है, ना पिता है, ना भाई बंधु हैं, ना सखियां हैं, ना बहन है, ना भांजे हैं, ना कोई इष्ट देव है, ना कोई प्राणनाथ है। हे ऋषिकेश, आप ही एकमात्र मेरे सर्वस्व हैं। न माता न तातो न चा भ्रातृवर्गो, न सख्यो न जामिर न वैभागिनेया, न बंधुर न चेष्टो न वै प्राणनाथो, ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे प्रभु, दुशासन मेरा अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं जान रहे हैं? गोविंद गोपिका नाथ है, दीन बंधो दयानिधे, दुशासन पराभूताम किम न जानासि माम प्रभो। वो पहले, उसको पहले मैंने भुला दिया था। भगवान क्या कहते हैं? मैंने उसको पहले भुला दिया था। हालांकि मेरी भक्ति थी वो, मैंने उसको भुला दिया। क्यों? पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी। तो अपने भक्त को भी मैं क्या करता हूँ? भुला देता हूँ। तो मैंने उसको भुला दिया था। हाँ, परंतु जब मुझे उसने स्मरण किया तो फिर मैंने उसकी रक्षा की। दुशासन पराभूता तदा द्रुपद नंदिनी, मदीयम स्मरम प्राप्ता विस्मृतापि मया पुरा। तो मैं शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वहाँ पहुँचकर उसको विविध प्रकार की साड़ियों से आच्छादित कर दिया ना। तो भगवान कह रहे हैं मैंने क्या किया? जब उसने मेरा स्मरण किया तो मैंने उसको भुला दिया। जब उसने मेरा स्मरण किया तो फिर मैं उसको अनेक साड़ियों से आच्छादित कर दिया। शीघ्र करुण मारुई है तत्रागत्य स्थिते न वै, पूरितानि मया राजन अस्यैवा सांसनेक सहा। जो सदा मुझसे स्नेह करती थी, जो सदा मुझसे स्नेह करती थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, जो मेरी अनन्य परायणा थी, जो मुझे अत्यंत प्यारी थी, पतिव्रता थी, मेरी सखी थी, जिसके प्राण मेरे अधीन थे, हाँ, जो मेरे प्राणों के तुल्य थी, ऐसी द्रौपदी को भी मैंने क्या किया? भुला दिया, अवहेलना कर दी। सदा मयि कृत स्नेहा मत प्राणा मत परायणा, ममाति वल्लभा साध्वे सखे में प्राण सन्निभा। ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम की अवहेलना के कारण मैंने उपेक्षा कर दी। ये समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम को नगण्य मानने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। क्या? पुरुषोत्तम को नगण्य मानने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। तथाप्यपेक्षिते यम सा पुरुषोत्तम हेलनाथ, पुरुषोत्तमं तिरस्कार कर्तारम पातयाम्यहम्। ये पुरुषोत्तम मास तो मुनियों और देवताओं से भी सेवनीय है। फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुरुषोत्तम मास तो मनुष्यों द्वारा आराधनीय है ही। इसके बारे में पूछने की क्या बात है? सर्वथा मुनि देवानाम सेव्ययम पुरुषोत्तमः, किं पुनर्मानुषाणाम तो सर्वार्थ फलदायकः। इसलिए आगे जो पुरुषोत्तम मास पढ़ने वाला है, कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इससे आगे जो पुरुषोत्तम मास पढ़ने वाला है उसका आराधन पूजन व्रत कीजिए। जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि बीत जाएगी तब तुम्हारा अभ्युदय होगा। भगवान कृष्ण ने कहा।
तस्मादाराधयस्वेनम आगममी पुरुषोत्तमं वर्षे चतुर्दशे पूर्णे सर्वं ते भविता शुभम्। हे पांडु पुत्रों, जिन जिन दुष्टों ने, उनके सहयोगियों ने द्रौपदी के केसों को खींचा जाता देखा है, उनकी नारियों की हे राजन जूड़ा पासों को मैं कुपित होकर काट डालूंगा। विलोकिच गुरे भ्रातो मेर रस्या पांडुनंदन तन्नारीणाम अहम राजन निवेपिशेलकान्वृषा। और दुर्योधन आदि सभी राजाओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुर्योधन आदि राजाओं को मैं यमलोक में पहुंचा दूंगा, समस्त बैरियों का नाश करके आप सम्राट बनेंगे। सुयोधनादि भूपालान सर्वान्य से यमालयम सर्वशत्रु क्षयं कृत्वा तुम च राजा भविष्यसि। मुझे तो क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, मुझे क्षीर सागर की कन्या लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं है। ना तो मेरे भाई बलराम जी प्रिय हैं, ना माता देवकी प्रिय है, ना प्रद्युम्न पुत्र प्रिय है, ना सातकी प्रिय है, उतना प्रिय नहीं है। न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि हलायुधा न तथा देवी की देवी प्रद्युम्नो नापि सात्यकी। जितना मुझे अपने भक्त प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को सताया उसने मुझे सताया है, जिसने मेरे भक्तों को सताया उसने मुझे पीड़ित किया है। यादृशा मे प्रिया भक्ता तादृशो नास्ति कश्चन ये न मे पीड़िता भक्ता तेना हम पीड़िता सदा। उसके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसको दंड देने वाले यमराज हैं, क्योंकि ऐसे दंडनीय अपराधी व्यक्ति की ओर आँख उठा करके भी मैं देखना नहीं चाहता। अगर भगवान आँखों से देख ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तो भगवान कहते मैं उसको देखना तक नहीं चाहता। जो मेरे भक्तों को सताता है उसको दंड यमराज देते हैं, अगर मैं दंड दूंगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं हूँ, है ना। देश्यो में नास्ति तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदः नावलोक्यो मया दुष्टो दंडार्थम अपि पांडव। भगवान कहते हैं दंड देने के लिए भी हम उसको देखना नहीं चाहता, उसको दंड भी नहीं देता हूँ। मेरे दंड से तो उसका फायदा उद्धार हो जाएगा, उसको दंड भी नहीं देता मैं, उसको देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल। उसको तो यमराज दंड देते हैं। तो भगवान नारायण बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को सांत्वना देकर द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे। अब भगवान द्वारका जाना चाहते हैं। श्री कृष्णस्तान समाश्वास पांडवान् द्रौपदीं तथा कुशस्थली जिगमिषुर उवाच मधुसूदनः। हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे पिता महाभाग्यशाली वसुदेव जी हैं, मेरे बड़े भाई बलदेव जी हैं। राजन्नद्य गमिष्यामि द्वारकां विरहाकुलां वसुदेवो महाभागो बलदेवो ममाग्रजः। मेरी जननी देवी देवकी और गद और सांब आदि उग्रसेन आदि यादव लोग और रुक्मिणी आदि मेरी धर्म पत्नियां हैं। मनमाता देवकी देवी गद सांबादयो परे आहुकाद्याश्च रुक्मिण्यद्याश्च या स्त्रियः। ये सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर देख रहे हैं।
मेरे दर्शन की उत्कंठा में मेरे ऊपर ही उनके चित्त लगे हुए हैं। सर्वे ते निमिषार नेत्रैर मदागमन कांक्षिण मामेव चिन्तयन्त्येवं मद्दर्शन समुत्सुका। तो श्री नारायण कहते हैं कि देवाधिदेव श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर और उनके जाने का अभिप्राय समझकर पांचों पांडव किसी प्रकार अपने को संभालते हुए गदगद कंठ से कहने लगे। भगवान जा रहे हैं तो पांडव जो है अपने को संभाल रहे हैं कि बहुत कष्ट है, भगवान जा रहे हैं उनको छोड़ करके। तो पांडवों ने अपने को संभाला और गदगद कंठ से कहने लगे। इत्युक्तवन्तं देवेशं कथंचित् पाण्डुनन्दना हरिप्रयाणमालक्ष्य तमोचुर्गदगदाक्षर। हे जनार्दन, जिस प्रकार जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, उसी प्रकार आप ही हम लोगों के एकमात्र जीवन है। मछलियों के लिए जैसे पानी, आप हमारे जीवन है। आप जा रहे हैं पर थोड़े दिनों में हम लोगों को आपका दर्शन होना चाहिए। आप जाइए, ये थोड़े दिनों में हमें आपका दर्शन होना चाहिए। जीवनम नो भवानेव यथा मारी जलोकसाम पुनर्दर्शन मल्पेन काले नास्तो जनार्दन। पांडवों के नाथ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। क्या? पांडवों के नाथ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं और तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुँह पर कहते हैं, सब लोग मुँह पर सामने कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडवों के एकमात्र नाथ श्री कृष्ण हैं और तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इस प्रकार सब लोग मुँह पर कहते हैं, इसलिए हम लोगों की सदा रक्षा करते रहिए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं इस बात को? कौन कह रहे हैं? नारायण कह रहे हैं। नहीं, नारायण तो सुना रहे हैं। ये बात क्या क्या कहा, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, इसलिए हम लोगों की सदा रक्षा करते रहिए। हे जगदीश्वर, हम आपके ही हैं, इस बात को भूलना नहीं। हमारे चित्त का जीवन आपके चरण ही है। हमारे चित्त को आधार आपके चरण कमल ही है। नमिस्मार्या वयम सर्वे तुदीया जगदीश्वर अस्मत् चेतो मिलिंदा नाम जीवनम त्वत्पदाम्बुजम्। आप ही हमारे जीवन आधार हैं, इसलिए बार बार हमारी प्रार्थना है। इस तरह पांचों पांडव बारंबार कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तब यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। अवलंबन में वास्तु प्रार्थयामो मुहुर्मुहुः असत्कृपा पांडुपुत्रेषु गृणत्स्वेवं यदुद्वहा। तो भगवान ने समझा बुझा करके उनको लौटाकर उनके प्रेम में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर बैठ गए और द्वारकापुरी की ओर चले गए। मंदम मंदम समारोह्य रथम प्रेम परिप्लुतः यो द्वारावती में तान परिकृत्यानुगच्छतः। तो नारायण मुनि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं नारायण मुनि? नारद जी को सुना रहे हैं कि भगवान द्वारकानाथ के द्वारकापुरी चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ व्रत नियम तपस्या करते हुए तीर्थ यात्रा करने लगे। अथ श्री द्वारकानाथ गते द्वारावतीं तदा राजापि सानुजस्तप्यं तीर्थानि विचचारः। तो हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर और श्री कृष्ण जी की बात की सुधि करके अपने छोटे भाइयों और द्रौपदी से युधिष्ठिर कहने लगे। पुरुषोत्तमे मना कृत्वा ब्रह्मं श्री भगवत प्रिय अनुजानाय कृष्णां च विश्वक्सेन वचः स्मरन्। आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना है। कौन कह रहे हैं?
जिससे हाँ पांचों पांडव, हमने कितना उच्च महात्म्य सुना। इस प्रकार पुरुषोत्तम की आराधना के बिना मानवों को किस प्रकार सुख मिल सकता है। अहो श्रुतम अतीवग्रम माहात्म्यम पुरुषोत्तमं कथम सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्च्य पुरुषोत्तमम्। इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है, इस भारतवर्ष में वही व्यक्ति धन्य है और वही पूजनीय है और वही श्रेष्ठ है जो विविध विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ विसह विविधैर्नियमैर्यस्तो पूजयेत् पुरुषोत्तम। बात नहीं, बात नहीं। कौन बातें कर रहा है? कि कुर्सी में बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहे हैं यहाँ? जो कुर्सी में बैठे हैं वो बातें नहीं करेंगे, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं बातें नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करेगा। सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो क्या सुना? क्या सुना? हाँ, ये महिमा सुनी हमने। हाँ, तो इसमें ये बताया कि वही भारतवर्ष में व्यक्ति धन्य है और वही पूजनीय है और वही श्रेष्ठ है जो विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ विसह विविधैर्नियमैर्यस्तो पूजयेत् पुरुषोत्तम। इस तरह समस्त तीर्थों की यात्रा करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया। इस तरह सभी तीर्थों की यात्रा करते करते क्या आ गया? पुरुषोत्तम मास आ गया और पांचों पांडवों ने विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्तः पांडुनंदनः पुरुषोत्तम मासाद् व्रतं चेरुर् पुरुषोत्तम मासाद् व्रतम चेरु विधानतः। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अतुल निष्कंटक भारतवर्ष का राज्य मिल गया। तदंते राज्यमतुलम अवापुर्गतकंडकम पूर्ण चतुर्दशे वर्षे श्री कृष्ण कृपया मुने। तो पूर्व काल में सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास की आराधना करके विपुल लक्ष्मी प्राप्त की। राजा दृढ़धनवा ने विपुल लक्ष्मी प्राप्त की। दृढ़धनवान् पूर्वं सूर्यवंशे समन्भवं पुरुषोत्तम मासस्य सेवनान् महतीं श्रियम्। पुत्र पौत्र का सुख अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान के उस गोलोक धाम में गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। पुत्र पौत्र सुखम चैव भुक्त्वा भोगान अनेक सह जगाम भगवल्लोकम अगम्यम योगिनामपि। तो हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्मा का वर्णन करने में करोड़ों कल्पों का समय मिलने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नारायण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्मा का वर्णन करने में करोड़ों कल्पों का समय मिलने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ। ये तन्मासस्य माहात्म्यम अतुलम मुनिसत्तमे नाहं वक्तुं समर्थोस्मि कल्पकोटि शतैरपि। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरो, यद्यपि महर्षि व्यास जी ने मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं, हे मुनीश्वरों,
नैमिषारण्य के मुनियों से कह रहे हैं, हे मुनीश्वरों, यद्यपि महर्षि व्यास जी से मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्मा सुना है, तथापि वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, मैं वर्णन नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मासस्य कृष्णद्वैपायनादहं महात्म्यं तुतवान् विप्रा सोऽपि वक्तुं ससागनो। इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी जानते हैं, इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को या तो स्वयं नारायण जी जानते हैं अथवा वैकुंठ धाम के निवासी हरि भगवान जानते हैं, वैकुंठ में रहने वाले हरि भगवान जानते हैं। अस्य महात्म्यमखिलं वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात वैकुंठे निलयो हरिः। ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, फिर भी वे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को नहीं जानते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। अस्य महात्म्यम अखिलम वेत्ति नारायण स्वयं अथवा साक्षात अथवा भगवान साक्षात वैकुंठ निलयो हरिः। ब्रह्मादिदेवान पादपीठ गोलोकनाथे सुखीकृतस्य सर्वं महात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। तो इस तरह से हमने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवतम के कौन से स्कंद में इसका वर्णन किया है व्यास देव जी ने? कोई इसका ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ ये बृहन्नारदी पुराण का है। बृहन्नारदी पुराण के 31 अध्यायों में इसकी कथा है, ठीक है ना। और आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मास में करने के लिए तो बहुत से कार्य हैं, तो भी ऐसे कौन से कार्य हैं जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं और हमें भगवान के करीब ला सकते हैं? 2-3 कार्य अगर आप बताने की कृपा करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास के जो नियम हैं वो तो बताए गए हैं, परंतु हमें पहले से ही नियम जो प्रभुपाद ने दिए हैं, तो हमें फिर और करने की ज़रूरत नहीं है। जो नियम हमें पहले से दिए गए हैं उन्हीं को अच्छी प्रकार से करें, कि प्रभुपाद के दिए नियम को छोड़ करके नए नियम बनाना आवश्यक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो प्रभुपाद के नियमों का पालन करो अच्छी प्रकार से। पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम महीने की चेतना में आप जो है कार्य करो कि पुरुषोत्तम महीना है, ठीक है ना। इस महीने की चेतना में आप कार्य करिए हैं। आप जो माला जप करते हैं और जो क्लास सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और ये कथा सुनना तो और विशेष है क्योंकि इसमें आपकी पुरुषोत्तम मास की चेतना होगी। तो आप मेरे नाम की चैनल है, उसमें आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप एक बॉक्स पुरुषोत्तम मास का एक बॉक्स है, उसमें 50-55 से ज़्यादा लेक्चर हैं मेरे। तो आप जो है रोज़ सुन सकते हो उस लेक्चर को। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको वो मतलब ये आराधना होगी, पुरुषोत्तम मास की आराधना होगी, और उसमें आपकी एकाग्रता भी होगी कि महीना का है ना ये महात्मा है। वैसे यहाँ पर 15वें अध्याय का पाठ किया जाता है डेली, तो 15वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं, है ना। तो और दीपदान भी जो है हाँ कोई कर सकता है,
तो अपनी तरफ से दीपदान भी आप कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं, है ना। तो और कुछ ज़्यादा ज़रूरत बताने की नहीं है। हाँ, इस महीने का महात्म्य आप समझोगे तो इससे आपको जो है विशेष फल प्राप्त होगा। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे को जितने मेरे भक्त प्रिय हैं उतने और कोई भी प्रिय नहीं है, जैसे कि मेरे को जितने मेरे भक्त प्रिय हैं, मेरे को जितने मेरे भक्त प्रिय हैं उतना कोई भी प्रिय नहीं है। और उन्होंने कहा कि जैसे कि लक्ष्मी देवी बलराम जी, पर वो भी तो भगवान के भक्त ही हुए। इनका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है, देवी की माता भी प्रिय नहीं है, बलराम जी भी इतने प्रिय नहीं हैं जितने मेरे भक्त प्रिय हैं। तो इसमें अंतर ये है कि ये तो हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो इनको जो है जो कृपा मिलती है, प्रेम मिलता है, वो तो बहुत मिलता है। और जो भक्त जो दूर रहते हैं तो भगवान उनको ज़्यादा महत्व देते हैं ना, ये तो है ही है। तो जो भक्त दूर हैं भगवान से तो उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, इनको छोड़ करके जाते हैं उनकी रक्षा के लिए, सीधी बात है, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।